नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे फाटक के पास और हमारे पीछे ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ये गुजराती लोगों की है। और जब देश आज़ाद हुआ था और बंटवारा जब हुआ था तो कुछ लोग मऊ भी चले आए थे और उसके बाद से ही यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब रेलवे विभाग के द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब इन झोपड़ियों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे में इन्हें नोटिस भी मिली है। नोटिस मिलने के बाद इनके पांव तले ज़मीन खिसक गई है। अब ये सोच रहे हैं कि ये अब कहाँ रहेंगे। आपको दिखा दें कि यहाँ पे हमारे पीछे ये सभी गुजराती लोग हैं और इनकी मदद के लिए फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि गोपाल जी यहाँ पर आएँ और सारी बात बताएं, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पर लगभग 80 से 90 घर है और उसके बाद सोच लीजिए कि परिवार कितने होंगे और कितने लोग जो संख्या है वो कितनी होगी। हम जानेंगे गोपाल निषाद जी से कि यहाँ पे ये लोग कब से रह रहे हैं और क्या समस्याएं हैं, नोटिस कब इनको मिली और कब हटाने के लिए इनको कहा गया है और बुलडोजर कब चलेगा। गोपाल जी, आप इनकी मदद के लिए आए हुए हैं, क्या है पूरी इनका मामला, कब तक हटाने की बात? देखिए, आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो तमाम प्रांतों से, पाकिस्तानी बेल्ट से, सिंधी, गुजराती, इनका पलायन और जो जहाँ जगह पाया रेलवे पटरियों के किनारे वो बस गए। सिंधी तो बेचारे व्यवसायी थे, वो आबाद हो गए, लेकिन गुजरातियों के पास न धन है न व्यवस्था है कि आज फटे हाल जिंदगी रेलवे के गटर खाने में जीने को मजबूर। 80-90 परिवार है, झोपड़ी है, घर है, तो संख्या लगभग कितनी होगी? इनकी संख्या लगभग 400 से ऊपर की है, 500 के लगभग। डीएम महोदय ने आश्वासन दिया था ज्ञापन देने के बाद कि 1 सप्ताह का मौका दिया जाए, हम आपके विषय में सोचेंगे। माननीय मंत्री ए के शर्मा जी ने भी कहा था कि तुमको यहाँ से हटाने के पहले कहीं न कहीं बसाया जाएगा। नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने भी आश्वासन दिया था जी, लेकिन अभी तक कोई उसका मूर्त रूप दिखाई नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में रेलवे प्रशासन आए दिन अपना मुंह बांटे जा रहा है, कब इनको लील जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो समय रहते हम माननीय मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं, ये गुजरात प्रदेश के लोग आपके प्रदेश के, आपके धरती के लोग हैं, पूरे दुनिया को आपने छत दे दिया और आपके प्रदेश के लोग उजाड़ दिए जाएंगे तो संदेश अच्छा देश में नहीं जाएगा। इन लोगों को नोटिस कब तक मिली है, कब तक खाली कर? अब नोटिस का मियाद बीत चुका है। अब प्रशासन किसी दिन भी बुलडोजर लगा सकता है, तो बुलडोजर बाबा से भी विनती है, माननीय योगी नाथ जी से, माननीय मोदी जी से, कि इन बेसहारों को कम से कम काशीराम आवास देकर के या तो बसा दिया जाए। आखिर वो इन गरीबों के लिए बना है, उससे पूंजीपति लोग कब्जा किए हुए हैं, गुंडे और मवाली कब्जा किए हुए हैं। तो ये पात्र हैं, ये हकदार हैं, इनको वहाँ दे दिया जाए या तो फिर किसी बंजर जमीन का अलॉटमेंट करके इनके आंसू पहुँचने का plan। जो नोटिस की डेट थी वो बीत चुकी है और कभी भी रेलवे प्रशासन के द्वारा यहाँ बुलडोजर चलाया जा सकता है। ऐसे में आपके हमारे साथ फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद जी ने साफ तौर पे कहा कि ये वो गुजराती हैं जो जब देश आज़ाद हुआ था और जब बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग गुजरात से यहाँ चले आए थे और लगभग 60 से 70 साल तक से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में इनकी ये भी मांग है कि जो यहाँ पे काशीराम आवास है, जहाँ अवैध रूप से लोग ठेकेदार या फिर जो दबंग लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें निकालकर इनको बसाया जाए। फिलहाल ये जो जनपद है, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा का गृह जनपद है और ए के शर्मा जी के जनपद में ही ये लोग बेघर हो रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या कार्रवाई होती है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।